फौरी और सस्ता इंसाफ, ये हम हुकूमतों की जो तरजीहातों में शामिल होते, प्राइम मिनिस्टर से लेकर वज़राओं तक ये बात कहते हुए नहीं थकते। लेकिन इंसाफ कहाँ मिलता है या इंसाफ कहाँ बिकता है? मिलता नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में आज दिन तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। अगर इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, अगर इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, मैं आज ये कहता हूं कि जो भी हलाकतें हुई हैं इनकी FIR उन हुक्मरानों और उन पर कटाई जाए, यही उनके जिम्मेदार हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें, मैंने किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया। मैंने सिर्फ अपना दुखड़ा सुनाया है, अपने लोगों के खून के धब्बे आप लोगों को दिखाएं। अगर गलती से खून के छींटे किसी के दामन में लग गए तो उसका कसूर और मैं नहीं। जनरल स्पीकर साहब, शुरू करूंगा इस शेर से। मुझसे खफीफ है मेरे हम सफर, इसलिए मैं दास्ताने अहद खुल कर कहता हूं हमेशा। हर साल की तरह आज भी बजट पर जो बहस हो रही है, दो नुक्ते और दो अल्फाज शायद ही कभी बजट की स्पीचें हों जिसमें वो दोहराए ना गए हों। अवाम दोस्त बजट, अवाम दुश्मन बजट, गरीबी मिटाओ बजट, गरीबी बढ़ाओ बजट, ये हमेशा होता रहा है। और न जाने गरीबों का कितना फायदा हुआ है, गरीबों का कितना नुकसान होता है, और कौन सा बजट जो आज तक आया है उसमें कितने फीसद अवाम दोस्ती की झलक जो है हमें दिखाई दी हो। मेंबरान दोस्त हो सकता है, वज़रा दोस्त हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी दोस्त हो सकता है, अस्करियत दोस्त हो सकता है, लेकिन अवाम दोस्त आज तक इस मुल्क में बजट न आया है और ना ही कभी आने के इम्कानात हैं। इस मुल्क के इस मौजूदा बजट से अगर देखा जाए बेनिफिशियरी कौन है, इससे आज के बजट 20 या 21 का जो बजट आ रहा है इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? वो जिसको इससे फायदा मिले। क्या गरीब को फायदा मिलेगा? गरीबों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए गए हैं। क्या अवाम के लिए महंगाई की जो कमर तोड़ने वाले थे, क्या इन्हीं बजटों से अवाम की कमरें चूर चूर नहीं हुई हैं? क्या जिसके लिए बजट बनाया जाता है कि जी सेहत की हम बेहतर सहूलतें लाएंगे, तालीम के बेहतर मौके दिए जाएंगे, अच्छी तालीम, पीने के लिए साफ पानी, ज़राअत का जदीद निज़ाम, बेरोजगारी का खात्मा, मवासलात का अच्छा निज़ाम जिसमें रोड और सड़कें होंगी, अमन अमान, फौरी और सस्ता इंसाफ, ये हम हुकूमतों की जो तरजीहातों में शामिल होते। और प्राइम मिनिस्टर से लेकर वज़राओं तक ये बात कहते हुए नहीं थकते। लेकिन इंसाफ कहाँ मिलता है या इंसाफ कहाँ बिकता है? मिलता नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में आज दिन तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। कौड़ियों के भाव जो इंसाफ यहाँ पे बिका है और खरीदार भी हम हैं। हमने इस अवाम को मजबूर किया है वो इंसाफ ले नहीं, इंसाफ को खरीदें। और मंडियों में जो जिस तरह इंसाफ बिकता है शायद ही इस मुल्क के अलावा कहीं बिकता हो। माशी तरक्की, रोजगार के मौके, हमने तो कहा कि जी हम रोजगार देंगे लोगों को। सनतें रोज बरोज बंद होती जाएं। आपकी सबसे बड़ी सनत जिसको स्टील मिल कहा जाता था, आज उसके मजदूर सरापा एहतजाज हैं। प्राइवेटाइज कराया जा रहा है उसको, उन लोगों को बेरोजगार कराया जा रहा है। उस हल्के के नुमाइंदे यहाँ पे एहतजाज करते हैं, लेकिन सुनने वाला कुछ तरह के। आपने रूलिंग दी, हमारे अली साहब ने भी यहाँ पे बात की। होना तो ये चाहिए था कि फ्रंट डेस्क जो है चेयर्स बनी होती, नोट्स लेते, लेकिन संजीदगी का अंदाजा आप इसी से कर सकते हैं कि हुकूमत बजट पेश करने में जिस दिन पेश होता है वहां पर आपको जो है जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन बजट पास होता है वहां पर जो है आपको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जिस वक्त तजावीजें दी जाती है, जिस वक्त बहस दी जाती है, तो खुर्दबीन से ढूंढना पड़ता है कि कौन कहां पर बैठे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये तमाम उस वक्त मुमकिन है जब अवाम के हकीकी नुमाइंदगी का हक रखने वाले फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत जो है मुंतखब होके आए, जिनको अवाम का दर्द हो, जो अवाम की मजबूरियों का उनको एहसास हो, जिनको अवाम की मुसीबतों का एहसास हो। बैठे बैठे सुबह हम उठे, रात को रिजल्ट, सुबह सवेरे रिजल्ट आ गया और जी वो जीत गया।
उनको एहसास कभी नहीं होगा जो नंगे पांव उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पॉलिटिकल स्ट्रगल जिन्होंने की है, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपनी कौम की जानें गंवाई हैं, उनको यह एहसास होगा कि बजट की अहमियत क्या है, वो बजट से क्या लेना चाहिए और आवाम को क्या डिलीवर करना चाहिए। होता होगा, लेकिन पिछले 2 साल से जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि तजावीज़ें तो हम देते हैं, दलाइल भी देते हैं, अपोजिशन की तरफ से डेटाज भी लेके आते हैं, लेकिन असर किसको होता है? लगता है ऐसा है कि हम हाइड पार्क कॉर्नर में जो तकरीरें कर रहे हैं, लंदन में एक पार्क है जिसको हाइड पार्क कॉर्नर कहते हैं, तो इतवार के रोज हर कोई अपना डब्बा उठा के वहां पर खड़ा हो जाता है और दिल की बड़ा से निकालता है, चाहे कोई सुने या ना सुने। एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, फिर एक उस डब्बे से खोखे से उठता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो फ्री है सबके लिए। इन ऐवानों को हम लोगों ने जो है माजरत के साथ हाइड पार्क कॉर्नर बनाया हो, जिसमें ना तजावीजें ली जाती हैं और वो मेंबर चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो, अपने हल्के इंतखाब से मुंतखब होके आए, लोगों का एहसास है उनमें, वो लोगों के एहसास को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मेहरबानी करके आप उनकी तजावीजों को हल तो नहीं कर सकते, कम से कम नोट तो कर लें। अगर आप लोगों के पास कागज के टुकड़े नहीं है, आप लोगों के पास कलम नहीं है, हम सब प्रोवाइड करने के लिए तैयार, चंदा करेंगे। हम मौलाना साहब से कहेंगे तमाम मस्जिदों में ऐलान कर लें कि कागज और चंदे जो है इकट्ठे करके आप लोगों के उनसे नोट फरमाएं। ये एक दूसरी भी रवायत रही है, हर हुकूमत पिछली हुकूमत को मौरज़ इल्जाम ठहराती है। मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं करता, पिछली हुकूमतों ने भी उससे पिछली हुकूमतों ने ये किया होगा कि जी ये बदहाल मईशत हमें वर्षों में मिली, खाली खजाना हमें वर्षों में मिला है। भाई अगर इसको आप खींचते जाएं विरसे में, ये तो 1947 तक जाके पहुंच जाएगी बात। वर्षा तो वहां से शुरू होता है ना। फिर तो आप कहेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है हमें पाकिस्तान खाली खोखला करके दिया हुआ था। आप ये कहें कि मैंने क्या किया है, मैं क्या करना चाहता हूं, कहीं मुझे तो शक है जनाब स्पीकर, अगला बजट जब आएगा कहीं हम उसको कोरोना या टिड्डी दिल के हवाले तो नहीं कर देंगे कि जी टिड्डी, ये बजट जो हमें विरसे में मिला है इसकी जिम्मेदार कोरोना थी, ये वाला बजट, मतलब अगले साल आके ये बोलेंगे जो गया हुआ बजट है उसका जिम्मेदार या तो टिड्डी दिल है या कोरोना है। बजट से पहले चीनी का बहरान था, आटे का बहरान था, पेट्रोल का बहरान था, अशियाए खुर्दनोश का बहरान था, अमन अमान का बहरान था, लोगों की घरों में जो है उनको उनकी हिफाजत का बहरान था। लेकिन उसके लिए क्या कुछ किया गया, रोजगार के बजाय रोजगार छीना जा रहा है। एनएफसी अवार्ड की तरफ जनाब स्पीकर मैं आऊंगा, शायद मुझसे काबिल यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी नज़र से ये नहीं गुजरी होगी या उन्होंने इस पर गौर नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं जो दूध का जला है ना वो लस्सी भी फूक फूक पर पीता है। मिनिस्टर की तकरीर का अगर किसी साथी के पास है, सफा नंबर 15 पर देख लें, ये उनकी तकरीर है। एनएफसी अवार्ड पर नजरसानी की जाएगी। इज इट ए मिसप्रिंट और स्लिप ऑफ टंग? नहीं, ये पॉलिसी है और ये पॉलिसी के चर्चे हम कई अरसे से सुन रहे हैं। मैं इस ऐवान के तवस्सुत से हुकूमत और मिनिस्टर से जो इसकी वजाहत चाहूंगा कि ये नजरसानी किस तरह की जा रही है। क्या वो बातें जो कही जा रही थी कि 18 अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाएगा, ये उसी का हिस्सा है? ये किसकी पॉलिसी है? हुकूमत की पॉलिसी है, उनकी इत्तेहादियों की पॉलिसी है या किसी और की पॉलिसी है? इसकी मैं वजाहत चाहूंगा। जो पैकेजेस दिए गए हैं, कश्मीर के लिए 55 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 56 अरब, सिंध के लिए 19 अरब के पैकेज दिए गए हैं। वो बलूचिस्तान बेचारे को एक छोटा सा पैकेट 10 अरब का, पैकेट में बोलूंगा, पैकेज नहीं है, एक छोटा सा पैकेट दे दिए गए 10 अरब का। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक आलमी वबा है और तरक्की याफ्ता ममालिक भी अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पा, और उसकी जो बेसिक्स जरूरतें थी
एहतियात, डायग्नोज, देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो अभी तक इसका निकला नहीं। कोई कहता है सना मक्खी खा लो, कोई कहता है कलौंजी खा लो, कोई कहता है प्याज खा लो, कोई कहता है अदरक खा लो। वो सब सब्जियां खा खा के हमारे तो गुर्दे फेल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकल रहा। लेकिन जब ये दुनिया में फैली थी, सबसे पहले चाइना में, फिर ये फैलती हुई ईरान और आपकी इटली तक जाके पहुंची, जहां पर कई हलाकतें, हजारों की तादाद में हलाकतें हुई। ये एक वार्निंग थी हमारे लिए, लेकिन हमने एहतियात नहीं की। SOPs जो उस वक्त हमें अडॉप्ट करनी थी, आज हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तफ्तान के बॉर्डर को इस तरह खोल दिया, शायद ही किसी अक्लमंद ने कहा होगा कि आने दो इन लोगों को, ये जब आएंगे कोरोना आएगी। जिस तरह अफगान माजरीन आए थे, उसके साथ डॉलर आए थे, इसके साथ भी डॉलर आएंगे। जिस तरह दहशतगर्द आए थे तालिबान की शक्ल में, वो आए थे, इसके साथ ये डॉलर भी आएंगे। 9/11 के बाद जो दूसरे की जंग को उठा के हमने अपने उनमें डाल दिया, घरों में फैला दिया, शायद उसके बदले में यहां से कुछ बेच के और वहां से हमें डॉलर मिलेंगे। ये नहीं हुआ। तफ्तान के बॉर्डर को खोलने की इजाजत किसने दी थी, ये जानते हुए भी कि ईरान में जो अमवातें हुई हैं, मैं कतई इस पे नहीं हूं कि वहां पर जो लोग ज्यादती गए थे उनको रोका जाता, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर तो इस्तेमाल करनी थी। देखे थे आपने जो उनके कैंप्स थे, जिन कैंपों में उनको रखा गया था, नॉर्मल बंदा भी उन कैंपों में जो है टेंटों में एक दिन तक नहीं रह सकता। अगर इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, अगर इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, अगर इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, मैं आज ये कहता हूं कि जो भी हलाकतें हुई हैं, इनकी FIR उन हुक्मरानों और उन पर कटाई जाए। यही उनके जिम्मेदार हैं। एक रोड पर हादसा होता है, उसकी FIR अगर उस ड्राइवर पर कट सकती है, तो इन हजारों की तादाद में जो यहां पर हलाकतें हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, घर उजड़ गए, इनकी FIR क्यों नहीं कटती इन पर? जहां तक लोकस का मामला है, मेरे ख्याल में यही महीना था डिप्टी स्पीकर साहब, हमने कहा था कि जी ये लोकस आ रहा है, टेडी दिल आ रहा है, उसके लिए एहतियात की जाए। वहीं पर जो बात हुई, जरदारी साहब ने भी बात की, कई अराकीन ने इस पर बहस की, लेकिन किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। वो लास्ट ईयर जो चंद जिलों और सूबों के चंद इजला तक महदूद था, आज पूरे मुल्क में फैल चुका है। बलूचिस्तान के 32 इजला इसकी लपेट में है। कोई भी फसल नहीं छोड़ी। जहां पर गंदम थी, गंदम गई। जहां पे कपास की फसल थी, कपास खत्म हो गई। जहां पर वेजिटेबल्स की फसलात थी, उनको तबाह कर दिया। यहां तक कि हमारे जो ऑर्चर्ड हैं, सेब, पीचेस, आपके चेरीज, उन फसलों को जो इन्होंने तबाह कर लिया। तो इसकी हमारे पास जब पूछे थे कि जी हमारे पास स्प्रे करने के लिए जो एरोप्लेन नहीं है, एक वजीर आला के लिए आप एरोप्लेन ले सकते हैं, आप F-16 ले सकते हैं, एक स्प्रे का जहाज नहीं ले सकते। तो इसमें मैं आपकी अक्ल की तारीफ करूं या जो मैं सोच रहा हूं, अपनी सोच और हिमाकत पर जो है आंसू बहाऊं। आज भी इस पर आगे, और इस मालूम होगा यहां पर एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं, ये खत्म इस तरह नहीं होता। इस साल वो मरेगा, लेकिन वो अपने अंडे छोड़ के जाएगा और वो ग्रो करेंगे नेक्स्ट ईयर। और खुदा ना खासा अब भी इसका तदारुक नहीं किया तो इसकी तादाद आज अगर लाखों में है, अगले साल इनकी करोड़ों में होगी। आज ये करोड़ों में है तो अगले साल इनकी तादाद जो अरबों में होगी। फिर ना आप बचा सकेंगे, ना आपके अरब दोस्त इसको बचा सकेंगे। हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को। उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें,
شعر کے ساتھ اختتام کروں گا. شاہوں سے جو کچھ ربط نہ قائم ہوا اپنا, عادت کا بھی کچھ جبر تھا, کچھ اپنی زبان بھی. بڑا بہت بہت مہربانی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور انشاءاللہ ایوان میں رہیں گے. ایسی اگر مجھ سے کچھ کسی بھی ساتھی کی دل آزاری ہوئی ہے, میں انہیں کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کیا, میں نے صرف اپنا دکھڑا سنایا ہے, اپنے لوگوں کے خون کے دبے آپ لوگوں کو دکھائیں. اگر غلطی سے خون کے چھینٹے کسی کے دامن میں لگ گئے تو اس کا قصور اور میں نہیں.